नमस्कार दोस्तों, मैं विकास त्रिवेदी आपके अपने YouTube चैनल विकास स्टडी सर्कल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हिस्ट्री की पिछली क्लास में हम लोगों ने जैन धर्म के बारे में पढ़ा था और उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास का हमारा चैप्टर है बौद्ध धर्म। तो दोस्तों, बौद्ध धर्म के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे और दोस्तों इससे संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी हम लेकर आए हैं इसी क्लास में। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक बौद्ध धर्म। दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? गौतम बुद्ध। तो दोस्तों, बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे और इन्हें गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया या एशिया का ज्योतिपुंज, दोस्तों लाइट ऑफ एशिया या एशिया का ज्योतिपुंज के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध और इन्हें लाइट ऑफ एशिया या एशिया का ज्योतिपुंज के नाम से भी जाना जाता है। और आप जानते हैं कि जैन धर्म के संस्थापक, कल हम लोगों ने पढ़ा था कि जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव यानी दोस्तों जैन धर्म के संस्थापक या प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव जी थे और जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी थे। और आज हम पढ़ रहे हैं बौद्ध धर्म। दोस्तों, बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध और इन्हें लाइट ऑफ एशिया के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद दोस्तों देखते हैं कि गौतम बुद्ध जी का जन्म कब हुआ था, इनके पिता का नाम, माता का नाम, बचपन का नाम, पत्नी का नाम, इस सभी बारे में हम इनके पूरे जीवन काल के बारे में जानकारी करेंगे। तो दोस्तों आगे देखते हैं कि महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी में हुआ था। दोस्तों, महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी में, दोस्तों ध्यान से देख लेना क्योंकि ये भी यूपी जो 24 अगस्त 2021 को एग्जाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। ऐसे ही एक क्वेश्चन पूछा गया था कि महावीर स्वामी या महात्मा बुद्ध की जन्म या मृत्यु से रिलेटेड सन आया था। तो बहुत ध्यान से सन को बहुत ध्यान से पढ़ना दोस्तों। और जन्म का जो स्थान है वो तो सभी एग्जामों में ज़्यादा से ज़्यादा पूछा जाता है। तो इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी में हुआ था। और दोस्तों उसके बाद आगे देखते हैं कि इनके पिता का नाम शुद्धोधन। दोस्तों, इनके पिता का नाम शुद्धोधन था और ये शाक्यगढ़ के मुखिया, ये दोस्तों इनके महात्मा बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोधन था और ये शाक्यगढ़ के मुखिया थे। उसके बाद दोस्तों इनकी माता का नाम माया देवी था। दोस्तों, इनकी माता का नाम, गौतम बुद्ध की माता का नाम माया देवी और इनकी माता माया देवी की मृत्यु गौतम बुद्ध के जन्म के 7वें दिन हो गई थी। दोस्तों, इनकी माता जो माया देवी थी, इनकी मृत्यु गौतम बुद्ध के जन्म के 7वें दिन हो गई थी। इनका लालन पालन, इनका जो भी लालन पालन और पोषण हुआ इनकी सौतेली माता प्रजापति गौतमी ने किया। दोस्तों, इनकी सौतेली माता प्रजापति गौतमी ने इनका लालन पालन किया। उसके बाद आगे देखते हैं, इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। दोस्तों, महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था और कल हमने बताया था कि महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था। तो दोस्तों बहुत ध्यान से देखना, इसमें कन्फ्यूजन हो जाता है कि किसके बचपन का क्या नाम था और किसके पिता का क्या नाम था। उसका रीजन दोस्तों ये है कि गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था और महावीर स्वामी के पिता का नाम सिद्धार्थ था। तो बहुत ध्यान से दोस्तों देखना कि किसके बचपन का नाम क्या था। तो दोस्तों गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ और महावीर स्वामी के पिता का नाम सिद्धार्थ और गौतम बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोधन और उनके वर्धमान था महावीर स्वामी के बचपन का नाम। तो बहुत ध्यान से देखना कि किसके पिता का नाम सिद्धार्थ है और किसका बचपन का नाम सिद्धार्थ है। तो उसके बाद आगे देखते हैं दोस्तों कि इनकी पत्नी का नाम क्या था। गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम दोस्तों क्या था? यशोधरा। दोस्तों यशोधरा गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम था और गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम राहुल था। गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम राहुल था, पत्नी का नाम यशोधरा था। और ये दोस्तों यशोधरा जो थी ये गौतम बुद्ध के मामा की लड़की थी। उसके बाद आगे देखते हैं कि गौतम बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व कुशीनारा देवरिया उत्तर प्रदेश में हुई थी। दोस्तों मृत्यु 483 ईसा पूर्व।
इनकी मृत्यु 483 ईसा पूर्व में हुई और जन्म हमने अभी आपको बताया था 563 ईसा पूर्व में हुआ था और लुम्बिनी में हुआ था दोस्तों। और मृत्यु 483 ईसा पूर्व देवरिया उत्तर प्रदेश में हुई। और इनकी मृत्यु को ही बौद्ध ग्रंथों में महापरिनिर्वाण, दोस्तों बहुत ध्यान से पढ़ लेना ये वर्ड, महापरिनिर्वाण की घटना किससे संबंधित है, तो गौतम बुद्ध की मृत्यु से। ऐसे ही सीधा क्वेश्चन आता है कि महापरिनिर्वाण की घटना किससे संबंधित है। बौद्ध धर्म से ऐसे भी आंसर ऑप्शन जिस अकॉर्डिंग हो उस अकॉर्डिंग आप लोग आंसर लगाना कि बौद्ध धर्म से संबंधित है कभी, लेकिन मेन ये है कि महापरिनिर्वाण की घटना जो है वो महात्मा बुद्ध की मृत्यु से संबंधित है। उसके बाद आगे देखते हैं दोस्तों कि गौतम बुद्ध ने और भी कौन कौन से काम किए हैं और इनको कब ज्ञान की प्राप्ति हुई, इसके बारे में देखते हैं। तो दोस्तों गौतम बुद्ध ने सांसारिक समस्याओं से व्यथित होकर सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया। दोस्तों इन्होंने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया था। गौतम बुद्ध ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया था। और जो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी थे, इन्होंने 30 वर्ष की उम्र में गृह त्याग किया था। दोस्तों जब गौतम बुद्ध ने 29 वर्ष की उम्र में गृह त्याग किया था तब इन्होंने घोड़े का प्रयोग किया था और इसीलिए इनके गृह त्याग की घटना का जो प्रतीक है वो घोड़ा है। गृह त्याग का प्रतीक घोड़ा है। ये भी पूछ देता है कि गृह त्याग का प्रतीक क्या है, घोड़ा। और अभी आगे और भी हम बताएंगे इनके प्रतीक क्या हैं। तो इनकी गृह त्याग की जो घटना थी उसको बौद्ध ग्रंथों में महाभिनिष्क्रमण, दोस्तों अभी हमने आपको बताया कि मृत्यु को क्या कहा गया, महापरिनिर्वाण, और गृह त्याग की घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा गया। और गृह त्याग के समय इन्होंने घोड़े का प्रयोग किया था तो इसीलिए गृह त्याग का प्रतीक इनका घोड़ा है। उसके बाद आगे देखते हैं दोस्तों, गृह त्याग करने के बाद दोस्तों इन्होंने सिद्धार्थ ने, तब इनका नाम सिद्धार्थ ही था दोस्तों, तब ये महात्मा बुद्ध नहीं बने हुए थे। गृह त्याग करने के बाद सिद्धार्थ ने वैशाली के आलार कलाम, दोस्तों वैशाली के आलार कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा ली और आलार कलाम ही गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु हुए। आलार कलाम ही गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु हुए और इन्होंने आलार कलाम से ही सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की। दोस्तों हमने आपको पढ़ाया था कि सांख्य दर्शन सभी दर्शनों में सबसे प्राचीन है, सभी दर्शनों में सबसे प्राचीन दर्शन सांख्य दर्शन है। तो दोस्तों गृह त्याग की घटना महाभिनिष्क्रमण, मृत्यु की घटना महापरिनिर्वाण और इनके प्रथम गुरु आलार कलाम। उसके बाद आगे देखते हैं दोस्तों, आलार कलाम के बाद सिद्धार्थ ने राजगीर के रुद्रग्राम पुत्र से शिक्षा ग्रहण की। दोस्तों आलार कलाम के बाद इन्होंने राजगीर के रुद्रग्राम पुत्र से शिक्षा ग्रहण की। दोस्तों ये इनके जो गुरु हुए, अभी स्टार्टिंग में जो ये गुरु हैं इनके, जब इनको ज्ञान प्राप्त हो गया तो उसके बाद यही गुरु इनके शिष्य बन गए थे, यही गुरु इनके शिष्य बन गए। उसके बाद दोस्तों आगे चलते हैं, आगे देखते हैं कि आगे दोस्तों बिना अन्न जल ग्रहण किए 6 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद, 6 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद दोस्तों इन्हें 35 वर्ष की उम्र, दोस्तों 29 वर्ष की उम्र में इन्होंने घर त्याग किया था और 29 6 35 होता है, तो 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में वैशाख की पूर्णिमा की रात, वैशाख की पूर्णिमा दोस्तों, वैशाख की पूर्णिमा की रात निरंजना या फल्गु नदी, दोस्तों निरंजना या फल्गु नदी के किनारे पीपल के वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ। दोस्तों पीपल के वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। और कौन सी नदी थी, निरंजना, फल्गु नदी और पीपल के वृक्ष। दोस्तों पीपल का वृक्ष याद रखना, उसका रीजन यह है कि गौतम बुद्ध को पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ, महावीर स्वामी को साल वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था, और नदी महात्मा बुद्ध को निरंजना नदी के किनारे ज्ञान प्राप्त हुआ, और जबकि महावीर स्वामी को रिजपल्लिका नदी के किनारे ज्ञान प्राप्त हुआ था। और एक चीज़ ये याद रखना कि महात्मा बुद्ध जो थे इनको 6 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, जबकि महावीर स्वामी को 12 वर्षों की कठिन तपस्या करने के बाद ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि ये चीज़ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी।
दोस्तों हम जैन धर्म और बौद्ध धर्म को रिलेट करते हुए पढ़ाते चल रहे हैं, तो बहुत ध्यान से और बहुत अच्छे से आपको समझ भी आ रहा होगा। और अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। उसके बाद दोस्तों देखते हैं कि ज्ञान प्राप्ति के बाद, हमने अभी आपको बताया था कि ज्ञान प्राप्ति के बाद दोस्तों जो गौतम बुद्ध के गुरु थे वो सभी शिष्य बन गए गौतम बुद्ध के। उसके बाद ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ बुद्ध कहलाए। अभी तक तो दोस्तों इनका नाम सिद्धार्थ ही था, लेकिन जैसे इनको ज्ञान प्राप्त हुआ तो ये बुद्ध कहलाए। उसके बाद जहाँ पर इनको ज्ञान प्राप्त हुआ वह स्थान बोध गया कहलाया। दोस्तों जहाँ पर इनको ज्ञान प्राप्त हुआ वह स्थान बोध गया कहलाया। उसके बाद आगे देखते हैं, बोध गया से क्वेश्चन आता है कि बोध गया में क्या हुआ था, तो गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था दोस्तों। उसके बाद अगला हमारा देखते हैं क्वेश्चन क्या है दोस्तों, कि बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया। दोस्तों अभी यूपीएसआई जो एग्जाम हुआ था उसमें यह क्वेश्चन सीधा ऐसे ही आया था कि बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था। तो दोस्तों ऋषिपत्तनम सारनाथ में बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश ऋषिपत्तनम सारनाथ में दिया था। और बौद्ध ग्रंथों में इसी प्रथम उपदेश को, दोस्तों प्रथम उपदेश को बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। और दोस्तों अभी हम आपको बता चुके हैं कि इनकी मृत्यु की घटना महापरिनिर्वाण कहलाई और गृह त्याग की घटना महाभिनिष्क्रमण कहलाई। और इनके प्रथम उपदेश जो इन्होंने दिया वो घटना धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाई। तो दोस्तों ये तीनों घटनाएं याद रखना, इससे क्वेश्चन सबसे ज़्यादा बनता है। बौद्ध धर्म से अगर क्वेश्चन बनता है तो इन्हीं तीन घटनाओं से सबसे ज़्यादा बनने की उम्मीद रहती है। और क्वेश्चन तो दोस्तों कहीं से भी बन सकता है। तो उसके बाद दोस्तों देखते हैं कि बुद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए, तो पाली भाषा में दिए। दोस्तों बुद्ध ने अपने उपदेश पाली भाषा में दिए। उसके बाद आगे देखते हैं कि बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश, दोस्तों बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। उसका रीज़न ये है कि दोस्तों ये उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है कि बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए, कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में। कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश दिए। उसके बाद आगे दोस्तों कि बौद्ध धर्म मानने वाले या बौद्ध धर्म के अनुयायी जो राजा हुए, शासक हुए, वो कौन से थे, बिंबिसार, प्रसेनजित, उदयन। ये दोस्तों बौद्ध धर्म को मानने वाले राजा थे। उसके बाद दोस्तों बौद्ध धर्म मूलतः अनीश्वरवादी है। दोस्तों बौद्ध धर्म जो है वो अनीश्वरवादी है। दोस्तों बौद्ध धर्म जो है वो अनीश्वरवादी है। उसके बाद आगे देखते हैं कि तृष्णा के क्षीण हो जाने की अवस्था को बुद्ध ने क्या कहा। दोस्तों तृष्णा के क्षीण हो जाने की अवस्था को बुद्ध ने क्या कहा, निर्वाण। और आप जानते हैं कि बुद्ध की मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा गया है और तृष्णा के क्षीण हो जाने की अवस्था को बुद्ध ने निर्वाण कहा। उसके बाद दोस्तों बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं, बहुत ध्यान से देखना दोस्तों, त्रिरत्न बहुत इंपॉर्टेंट है। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन से हैं, बुद्ध, धम्म और संघ। तो बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं बुद्ध, धम्म, संघ। उसके बाद आगे देखते हैं दोस्तों बौद्ध संघ में सम्मिलित होने की न्यूनतम आयु क्या है। दोस्तों बौद्ध संघ में सम्मिलित होने की न्यूनतम आयु 15 वर्ष। दोस्तों बहुत अच्छे क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट भी हैं, तो बहुत ध्यान से देखना कि बौद्ध संघ में सम्मिलित होने की न्यूनतम आयु 15 वर्ष है। और प्रविष्ट होने को क्या कहते हैं, बौद्ध संघ में सम्मिलित होने को दोस्तों क्या कहते हैं, उपसंपदा। तो दोस्तों उपसंपदा की जो न्यूनतम आयु है वो 15 वर्ष है। ऐसे भी आप क्वेश्चन आ सकता है कि उपसंपदा की न्यूनतम आयु क्या है, 15 वर्ष। दोस्तों बौद्ध संघ में सम्मिलित होने की न्यूनतम आयु 15 वर्ष है और इस प्रविष्ट को ही उपसंपदा कहते हैं। उसके बाद दोस्तों अभी हमने बौद्ध धर्म के त्रिरत्न पढ़े हैं, बुद्ध, धम्म, संघ। और अब बौद्ध धर्म के त्रिपिटक। दोस्तों बौद्ध धर्म के 3 पिटक हैं जिन्हें ही त्रिपिटक कहा गया है। पहला विनय पिटक, दूसरा सूत्र पिटक और तीसरा अभिधम्म पिटक। दोस्तों ये जो सूत्र पिटक है ये बृहत्तम पिटक है। दोस्तों ये सबसे बड़ा पिटक है। और अभिधम्म पिटक जो है ये मध्यम पिटक है, मध्यम। और विनय पिटक सबसे छोटा यानी लघुतम पिटक है। तो सबसे बड़ा सूत्र पिटक है, सबसे छोटा विनय पिटक है और मध्यम अभिधम्म पिटक है। उसके बाद आगे देखते हैं दोस्तों बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता है। दोस्तों बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता है। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों क्वेश्चन है कि बौद्ध सभाएं या बौद्ध संगीतियाँ, तो कौन सी बौद्ध संगीत कब हुई, किस स्थान पर हुई और किसके शासनकाल में हुई और किसने इसकी अध्यक्षता की, इसके बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों बौद्ध संगीतियाँ जो हैं वो 4 हुई हैं। प्रथम बौद्ध संगीत 483 ईसा पूर्व में। दोस्तों प्रथम बौद्ध संगीत 483।
दोस्तों प्रथम बौद्ध संगीत जो है वो 483 ईसा पूर्व में राजगृह में हुई और इसकी अध्यक्षता महाकश्यप ने की। दोस्तों इसकी अध्यक्षता महाकश्यप ने की और इस शासनकाल उस समय अजातशत्रु का था। दोस्तों अजातशत्रु का शासन था। प्रथम बौद्ध संगीत 483 ईसा पूर्व, राजगृह, महाकश्यप ने अध्यक्षता की और शासनकाल अजातशत्रु का था। उसके बाद दोस्तों द्वितीय बौद्ध संगीत 383 ईसा पूर्व में। दोस्तों पहली 483, दूसरी 383। बहुत आराम से आपको याद हो जाएगा कि पहली 483 और दूसरी 383। पहली राजगृह में दोस्तों हुई और दूसरी वैशाली में। पहली बौद्ध संगीत राजगृह में हुई और दूसरी बौद्ध संगीत वैशाली में हुई और इसकी अध्यक्षता साबाकामी ने की। दोस्तों इसकी अध्यक्षता साबाकामी ने की और शासनकाल था कालाशोक का। दोस्तों शासनकाल कालाशोक का था। उसके बाद तृतीय बौद्ध संगीत जो थी दोस्तों वो 255 ईसा पूर्व में हुई। तृतीय बौद्ध संगीत 255 ईसा पूर्व में हुई और ये दोस्तों पाटलिपुत्र में हुई थी। पहली राजगृह में, दूसरी वैशाली और तीसरी पाटलिपुत्र में है और इसकी अध्यक्षता दोस्तों मोगलपुत्तिस ने की। दोस्तों इसकी अध्यक्षता मोगलपुत्तिस ने की और शासनकाल अशोक का था। तो दोस्तों ये चीज़ आपको समझ आ रही होगी कि प्रथम बौद्ध संगीत 483 ईसा पूर्व राजगृह में महाकश्यप की अध्यक्षता में अजातशत्रु के शासनकाल में हुई। द्वितीय बौद्ध संगीत 383 ईसा पूर्व वैशाली साबाकामी की अध्यक्षता में कालाशोक के शासनकाल में हुई। तृतीय बौद्ध संगीत 255 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र मोगलपुत्तिस के अध्यक्षता में और अशोक के शासनकाल में हुई। दोस्तों सबसे इम्पॉर्टेंट बौद्ध संगीत चतुर्थ बौद्ध संगीत है। उसका रीजन अभी हम आपको बताएंगे कि चतुर्थ बौद्ध संगीत क्यों इम्पॉर्टेंट है। तो दोस्तों चतुर्थ बौद्ध संगीत जो है ये ईस्वी की प्रथम शताब्दी में हुई। पहली बात तो ये है कि चतुर्थ बौद्ध संगीत ईस्वी की प्रथम शताब्दी में हुई और ये बौद्ध संगीत कुंडल वन में हुई और दोस्तों ये कुंडल वन कश्मीर में हुई और इसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने की। दोस्तों इसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने की और शासनकाल था कनिष्क का। दोस्तों ये जो कनिष्क था ये कुषाण वंश का प्रतापी शासक था और दोस्तों चतुर्थ बौद्ध संगीत के उपाध्यक्ष अश्वघोष थे। बहुत पूछा जाता है कि चतुर्थ बौद्ध संगीत की अध्यक्षता किसने की, या सीधा पूछते हैं कि उपाध्यक्ष कौन थे। अश्वघोष थे। राजा भी पूछता है किसका शासनकाल था, तो कनिष्क का शासनकाल था। कहाँ हुई, कुंडलवन में। और कब हुई, ईस्वी की प्रथम शताब्दी में। तो दोस्तों उसके बाद आगे चलते हैं कि सर्वाधिक बुद्ध मूर्तियों का निर्माण किस शैली में किया गया। दोस्तों सर्वाधिक की बात कर रहा है। सर्वाधिक बुद्ध मूर्तियों का विकास गंधार शैली में किया गया है। गंधार शैली में सर्वाधिक बुद्ध मूर्तियों का विकास किया गया, लेकिन बुद्ध की प्रथम मूर्ति मथुरा कला में थी। दोस्तों सर्वाधिक तो गंधार शैली में, लेकिन प्रथम मूर्ति तो मथुरा कला में। बहुत ध्यान से दोस्तों पढ़ते चलना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद दोस्तों आगे देखते हैं कि अनीश्वरवाद के संबंध में बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म में समानता है। अनीश्वरवाद के संबंध में बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म में समानता है। और दोस्तों उसके बाद भारत में उपासना की जाने वाली पहली मूर्ति किसकी थी, बुद्ध की। भारत में उपासना की जाने वाली पहली मूर्ति बुद्ध की थी। उसका दोस्तों चतुर्थ बौद्ध संगीत हमने आपको बताया था कि इम्पॉर्टेंट है। उसकी रीजन ये था कि उसकी अध्यक्ष वसुमित्र और उसके उपाध्यक्ष अश्वघोष थे। और चतुर्थ बौद्ध संगीत के बाद ही बौद्ध धर्म दो भागों में विभाजित हो गया। पहला महायान शाखा और दूसरा हीनयान शाखा। दोस्तों इसमें महायान शाखा ने हीनयान शाखा को बाहर कर दिया था, दो भागों में विभाजित हुआ। तो क्वेश्चन सीधा ऐसे भी आ जाता है कि किस संगीत के बाद बौद्ध धर्म जो है वो दो भागों में विभाजित हो गया, तो चतुर्थ बौद्ध संगीत के बाद। और चतुर्थ बौद्ध संगीत की अध्यक्षता वसुमित्र ने की और किसके शासनकाल में हुई, कनिष्क के शासनकाल में हुई। और कहाँ पर हुई, तो दोस्तों कुंडल वन कश्मीर में हुई। और ये कब हुई थी, तो ईस्वी की प्रथम शताब्दी में। उसके बाद दोस्तों आगे देखते हैं कि बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का आदर्श क्या है। तो दोस्तों बहुत ध्यान से देखना, बौद्ध धर्म की जो महायान शाखा है इसका आदर्श क्या है, बोधिसत्व। दोस्तों महायान शाखा का आदर्श बोधिसत्व है। और बौद्ध धर्म की हीनयान संप्रदाय का आदर्श क्या है, अरहत पद। दोस्तों अरहत पद हीनयान शाखा का है और महायान शाखा का दोस्तों बोधिसत्व। हीनयान संप्रदाय का अरहत पद। उसके बाद दोस्तों महत्वपूर्ण क्वेश्चन, हमने आपको वीडियो के स्टार्ट में बताया था कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो एक बार इन क्वेश्चनों को जरूर देखें, इनसे क्वेश्चन परीक्षाओं में बनते हैं दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो सबसे पहला कि महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं सर्वप्रथम किस रूप में संकलित की गई। तो दोस्तों त्रिपिटक,
ये जो 3 पिटक हैं इनकी भाषा दोस्तों पाली है। और हमने आपको बताया है कि ये 3 पिटक कौन से हैं, विनय पिटक, सूत पिटक और अभिधम्म पिटक। सूत पिटक इसमें सबसे बड़ा है दोस्तों। महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं सर्वप्रथम किसमें संकलित की गई, त्रिपिटक के रूप में, और तीनों पिटकों की भाषा पाली है। उसके बाद दोस्तों आगे देखते हैं कि बुद्ध को ईश्वर के रूप में पूजने वाला बौद्ध संप्रदाय कौन सा है, तो महायान। आपको बताया कि चतुर्थ बौद्ध संगीत के बाद जो बौद्ध धर्म था वो 2 भागों में विभाजित हो गया, महायान और हीनयान। दोस्तों महायान का आदर्श वाक्य बोधिसत्व है, और ये लोग बौद्ध को ईश्वर के रूप में पूजते हैं। और बौद्धों की रामायण दोस्तों बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि बौद्धों की रामायण की के नाम से किसे जाना जाता है, तो बुद्ध चरित को। और दोस्तों बुद्ध चरित के लेखक कौन है, चतुर्थ बौद्ध संगीत के उपाध्यक्ष अश्वघोष। तो दोस्तों बौद्धों की रामायण बुद्ध चरित है, और बुद्ध चरित के लेखक कौन है, चतुर्थ बौद्ध संगीत के उपाध्यक्ष अश्वघोष। तो दोस्तों बहुत ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छे भी हैं। उसके बाद दोस्तों अशोक का कौन सा अभिलेख इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। तो दोस्तों अशोक का एक स्तंभ लेख है रुम्मिनिदेई स्तंभ लेख। दोस्तों ये लिखा हुआ है कि रुम्मिनिदेई स्तंभ लेख के इस अभिलेख स्तंभ लेख से दोस्तों ये पता चलता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। उसके बाद दोस्तों आगे देखते हैं, आगे हमारा अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना किससे संबंधित है। तो दोस्तों अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना धर्म चक्र प्रवर्तन से। दोस्तों गौतम बुद्ध की धर्म चक्र प्रवर्तन की घटना किससे संबंधित है, तो ये घटना प्रथम उपदेश से संबंधित है। और अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना किससे संबंधित है, तो ये धर्म चक्र प्रवर्तन से संबंधित है। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको समझ आ रही होगी और अच्छी भी लग रही होगी। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखें बिना स्किप किए हुए, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। उसके बाद दोस्तों आगे देखते हैं कि बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा कहाँ दी गई। दोस्तों बौद्ध संघ में कि स्त्रियां भी प्रवेश पा सकती हैं, इसकी अनुमति बुद्ध द्वारा कहाँ दी गई थी, वैशाली में, वैशाली में दी गई थी। उसके बाद दोस्तों सम्राट अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए कहाँ भेजा था, श्रीलंका में दोस्तों, श्रीलंका में भेजा था। बौद्ध सम्राट अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को। दोस्तों आप जानते हैं कि सम्राट अशोक मौर्य काल का एक महान शासक था, और इसके बारे में जब हम मौर्य काल पढ़ेंगे तब आगे की जानकारी लेंगे। लेकिन ये इंपॉर्टेंट इसका क्वेश्चन था कि अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए कहाँ भेजा था, तो श्रीलंका भेजा था। बुद्ध किसके काल में दोस्तों, कौशाम्बी आए थे। कौशाम्बी किसके काल में आए थे, उदयन। दोस्तों उदयन ये हर्यक वंश का शासक था, उदयन। और अभी हमने बताया कि बुद्ध जो थे किसके शासनकाल में कौशाम्बी आए, उदयन के शासनकाल में। और दोस्तों स्त्रियों को संघ में शामिल होने की अनुमति बुद्ध ने कब कहाँ दी, वैशाली में दी। उसके बाद दोस्तों गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के शासनकाल में प्राप्त हुआ, तो कनिष्क। और दोस्तों ये कनिष्क का शासनकाल में कौन सी बौद्ध संगीत हुई है, चतुर्थ बौद्ध संगीत। और कनिष्क जो था वो कुषाण वंश का शासक था, कुषाण वंश का। दोस्तों कुषाण वंश का शासक कनिष्क था, और कुषाण वंश का संस्थापक कुजुल कड़फिसेस था दोस्तों। उसके बाद दोस्तों आगे देखते हैं कि बुद्ध की खड़ी प्रतिमा किस काल में बनाई गई। दोस्तों बुद्ध की खड़ी प्रतिमा किस काल में बनाई गई, कुषाण काल में। दोस्तों आप देख रहे हैं कि कनिष्क का जो शासनकाल था उसमें बुद्ध से रिलेटेड बहुत से काम किए गए हैं, इसीलिए चतुर्थ बौद्ध संगीत इतनी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों बुद्ध की खड़ी प्रतिमा किसके काल में बनाई गई, कुषाण काल में। प्रथम शताब्दी ईस्वी में किस भारतीय बौद्ध भिक्षु को चीन भेजा गया। तो दोस्तों प्रथम शताब्दी ईस्वी में जब पहली बौद्ध संगीत हुई थी तब बौद्ध भिक्षु को चीन भेजा गया था, नागार्जुन को। दोस्तों नागार्जुन को। और नागार्जुन ने दोस्तों शून्यता के सिद्धांत को सर्वप्रथम प्रतिपादित किया था, नागार्जुन ने ही शून्यता के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। उसके बाद दोस्तों आगे देखते हैं कि नागार्जुन किस बौद्ध संप्रदाय के थे, तो ये माध्यमिक संप्रदाय के थे। दोस्तों नागार्जुन किस बौद्ध संप्रदाय के थे, माध्यमिक संप्रदाय के थे। उसके बाद दोस्तों मगध के किस शासक ने बुद्ध के निवास के लिए वेलुवन नामक विहार बनवाया था। दोस्तों किस शासक ने, बिंबिसार ने। मगध के शासक बिंबिसार ने बुद्ध के निवास के लिए वेलुवन नामक विहार बनवाया था। उसके बाद दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि संघ में प्रवेश करने वाली प्रथम महिला कौन थी। अभी हमने आपको बताया कि संघ में प्रवेश करने की अनुमति वैशाली में गौतम बुद्ध ने दी, और संघ में प्रवेश करने वाली प्रथम महिला इनकी सौतेली माता प्रजापति गौतमी थी। दोस्तों संघ में प्रवेश करने वाली प्रथम महिला इनकी सौतेली माँ
प्रजापति गौतमी थी। उसके बाद दोस्तों भारत का सबसे बड़ा मठ कहाँ स्थित है? सिक्किम में। दोस्तों भारत का सबसे बड़ा मठ कहाँ स्थित है? सिक्किम में। और उसके बाद आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है, और ये बौद्ध धर्म का दोस्तों आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है कि उपोषण का आचरण कौन करते हैं? तो बौद्ध भिक्षु उपोषण का आचरण करते हैं। दोस्तों उपोषण का आचरण बौद्ध भिक्षु करते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों अगली क्लास में हम इसके अगले चैप्टर के साथ मिलते हैं दोस्तों, और अगला चैप्टर हमारा इन्हीं धर्मों से होगा कि अगला धर्म जो भी होगा दोस्तों, शैव धर्म या वैष्णव धर्म जो भी होगा उसके बारे में हम जानकारी लेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।